हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है इस चैनल में। इस चैनल का नाम है द लास्ट नाइट स्टडी। तो बच्चों, द लास्ट नाइट स्टडी का जो पर्पस है वो ये है कि आपके जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाए, बिल्कुल करीब आ जाए और आपको क्विक रिवीजन चाहिए, या फिर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की उस एग्जाम के लिए जो आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उस एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उनको इस चैनल पे आसान से आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात है ये किस एग्जाम के लिए ये चैनल बनाया गया। तो सबसे पहले आप यहां पे देख रहे होंगे क्लास 12। तो क्लास 12 में मेनली मैथमेटिक्स और साइंस की जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ साथ में हम और भी देख रहे हैं आने वाले टाइम में और भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आप आईआईटी के लिए या फिर नीट के लिए, ये भी पर्पस है हमारा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग अपने आप को कंसंट्रेट करके रखे हुए हैं कि हम जो इसमें डिस्कस करेंगे इस चैनल पे वो जो है मैथमेटिक्स और साइंस की ही क्लासेस होगी। तो हम लोग एक चैप्टर ले रहे हैं, वो चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का है और वो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और उस मैट्रिसेस में एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हम लोग समझने वाले हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और इस मैट्रिक्स जो है लिया गया है उसमें टोटल 3 रोज और 3 कॉलम है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे रो सर क्या होता है, दिस इज रो 1। आप इसको बोलेंगे कि ये आपका रो 1 हो गया और ये आपका रो 2 हो गया और ये आपका रो 3 हो गया, करेक्ट। और इसमें ये आपका रो 1, रो 2 और ये रो 3, और साथ साथ ही आप बोल सकते हैं कि ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये आपका कॉलम 2 हो गया और ये आपका कॉलम 3 हो गया, करेक्ट। ये आपका कॉलम 3 हो गया, ठीक है। तो इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग सबसे पहले जो डिनोट करेंगे ए, और आपको जस्ट ऊपर में एक टी लिखना है, या आप इसको एक और तरीके से, है तो कई तरीके से, लेकिन आप फिलहाल इन दोनों को ध्यान में रखिए कि आप उसको ए डैश से भी ए ट्रांसपोज को सिंबलाइज कर सकते हैं। समझ में आ जाएगा कि आगे वाला कि आप ए ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब बात यह है कि इनको बनाया कैसे जाए। तो आपको बस कुछ करना नहीं है, आप बस क्या कीजिए, जो आपका ये रो 1 है और ये रो 2 है और ये रो 3 है, आप उनको क्रमबद्ध तरीके से कॉलम में लिखिए। जैसे कि R1 है तो यहां पे R1 में जो एलिमेंट्स हैं A11, A12, A3 को आप उनको लिखेंगे किसमें, कॉलम 1 में। तो देखो A11, A12, A13। अब देखो यहां पे R2 में क्या है, A21, A22 और A23। तो आपको किस में लिखना है, रो 2 में ये है, आपको लिखना है इसको कॉलम 2 में। अब रो 3 में क्या है, A31, A32, A33, आपको उसको किस में लिखना है, कॉलम 3 में। और ये आपका जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स तैयार हो गया। ये इतना सिंपल है ना।